नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सुहागन महिलाओं के लिए करवा चौथ माना जाता है, जिसमें पति की लंबी उम्र की वो कामना करती हैं और सदा अखंड सौभाग्यवती होने की माँ से दुआएं मांगती है। और ऐसे में करवा माता की वो तमाम महिलाएं पूजा करती हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हिंदू पंजाबी बिरादरी की जगह भवन में और वहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही है। सामूहिक रूप से ये तमाम महिलाएं जो करवा चौथ की कथा सुन रही है और ऐसे में आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि 16 श्रृंगार में ये महिलाएं मौजूद है। श्रृंगार का भी एक अलग ही महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार करवा चौथ में महत्वपूर्ण रहता है और महिलाएं खासा जो नई जिनकी शादी होती है वो तमाम महिलाएं पहली करवा चौथ को बहुत विशेष मानती हैं, लेकिन ऐसे में जो परिवार है उनमें कहीं ना कहीं जो प्यार है वो तमाम चीज़ें भी सामने होती है। जैसे अगर सास को एक तरीके से देखा जाए तो वो एक माँ की भूमिका में रहती है, वो बहू को उस तरीके से मानती है। और सुबह जो सरगी करवा चौथ में सरगी का भी एक अलग महत्व है। सरगी बनाकर बहू की व्रत की शुरुआत करते हैं, तो ऐसे में एक अटूट बंधन दोनों के बीच भी नज़र आता है। और पति के लिए जो कामनाएं महिला करती है वो तो खासा है ही। ऐसे में अगर बात की जाए कई राज्यों की तो भारत देश में यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये तमाम जगहें पहले करवा चौथ के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब देश के तमाम जो राज्य हैं वहाँ महिलाओं के अंदर करवा चौथ के व्रत को लेकर के उत्साह, उमंग, हर्ष लगातार दिखाई पड़ता है और ये बढ़ते जा रहा है। महिलाएं अपने पति के लिए जो व्रत करती है, अखंड सौभाग्यवती होने की जो तमाम मनोकामनाएं मांगती हैं इस व्रत के ज़रिए, वो फिलहाल खूब प्रचलन में और दिखाई पड़ रही है। जहां हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनी संस्कृति सभ्यताएं हैं उन तमाम चीज़ों को लेते हुए ही महिला आधुनिकीकरण की ओर बढ़ी है, जिसमें करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और तमाम जो महिलाएं हैं उनमें उसको लेकर के पहले से ही हर्ष उत्साह दिखाई पड़ता है। लेकिन आप फिलहाल विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं करवा चौथ की जो कथा है वो सुनते हुए नज़र आ रही है। आपस में जो करवा चौथ की थालियां हैं वो बदलते हुए नज़र आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात की जो महिलाएं हैं वो निर्जला उपवास करती है। इस उपवास को वो सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी के उस उपवास को करती है, फिर चांद को पूजती है, उन्हें अर्घ्य देती है और उसके बाद पति के हाथ से पानी पी के अपने व्रत, अपने उपवास को वो खोलती है। और ऐसे में एक अटूट बंधन पति पत्नी के रिश्ते में भी दिखाई पड़ता है और उनके बीच भी जो प्यार है कहते हैं इससे बढ़ता है। उनके रिश्ते में जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें, जो प्यार है, जो सम्मान है, वो इस व्रत को लेकर के जब बात की जाए तो वो बढ़ते हुए नज़र आता है। और तमाम जो महिलाएं होती हैं वो कई महीने पहले से ही करवा चौथ की व्रत की तैयारी करती रहती हैं, चाहे वो 16 श्रृंगार की बात की जाए, चाहे वो करवा खरीदने की बात हो या करवा थाल की बात हो। तमाम जो चलनी से पति के मुख को देखते हुए और उसके बाद वो अपने व्रत को खोलते हुए नजर आती। आइए जुड़ते हैं अब तमाम महिलाओं से और इस बार करवा चौथ पे उनका क्या कुछ कहना है जानते हैं। करवा चौथ के व्रत के पीछे की एक कहानी है। 7 भाइयों में एक बहन, आइए सुनते हैं वो कहानी। क्या कहानी है ये पूरी? 7 भाइयों की एक बहुत दुलारी बहन थी उनकी, और उसने अपने पति के लिए व्रत रखा तो भाइयों को अच्छा नहीं लगा कि हमारी बहन भूखी है, तो उन्होंने जंगल में झाड़ियों में आग लगा दी और बोला चांद निकल आया है। और उस वहम में बहन ने खाना खा लिया तो उसके पति के बदन में ना कांटे चुभ गए, कीलें चुभ गई,
और पति उसका बेहोश हो गया। तो फिर क्या किया कि साल भर उस लड़की ने अपने पति के कांटों को निकाला, एक एक करके निकाला। लास्ट जब कांट बच गया था तो इसको किसी काम के कारण उठना पड़ा। तो इसने अपनी आया को बोला, दाई को, कि तुम, दासी को बोला कि तुम कांटा निकाल दो और मैं अभी आती हूँ। लास्ट कांटा उसने निकाला तो पति ने सोचा कि यही मेरी पत्नी है और वो मेरी दासी है। तो जो रानी थी तो गोली हुई, गोली मतलब दासी हुई, और दासी थी वो रानी बन गई। लेकिन फिर उस रानी ने अपने पति उसका बाज़ार जा रहा था तो उसने दोनों से पूछा, दासी से भी और पत्नी से भी, कि तुम्हें क्या चाहिए। तो पत्नी ने कहा मेरे लिए आप गुड़िया ला देना, और दासी ने कहा मेरे लिए जेवर वगैरह, गहने वगैरह ला देना। तो फिर वो दासी जो थी ना, ये रानी जो है अपनी गुड़िया के साथ बातें करती है कि रानी थी तो गोली हुई, गोली थी तो रानी हुई। गोली का मतलब दासी। तो फिर राजा ने पूछा कि तुम ये क्या बोलती हो। तो फिर उसने राजा को सारी कहानी बताई। तो फिर राजा को समझ आई और उन्होंने जो रानी थी उसको रानी बताया और गोली को गोली बनाया। ये है कहानी करवा चौथ की, जिसकी 7 बहनों में एक बहन जिसके व्रत को लेकर के भाइयों ने देखा बहन भूखी प्यासी पति के लिए व्रत रख रही है, तो ऐसे में उन्होंने झाड़ियों में आग लगा दी। और जो रानी थी उन्हें लगा चांद निकल आया, लेकिन चांद नहीं निकला था। तो उसने व्रत खोला और उसके बाद उनके पति को कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें झेलनी पड़ी, उन्हें कांटे चुभ गए। अब पूरे साल वो रानी कांटे निकालती हुई नजर आई, और जब अंतिम कांटा बाकी था तो वहाँ अपनी दासी को छोड़कर वो ज़रूरी काम से बाजार गई। तो ऐसे में दासी, जब राजा को होश आता है तो वो दासी को अपनी रानी समझ लेता है। तो निराश हुई रानी जब वापस आती है तो वो तमाम चीज़ों को कहानी के तौर पे रखती है। तब राजा की बुद्धि खुलती है और उसे पता चलता है कि आखिर में रानी कौन है और दासी कौन है। करवा चौथ का जो व्रत है वो कहानियों से भी कहीं ना कहीं कई सीख दे जाता है, पति पत्नी के गहरे रिश्ते को दिखाता है। और ऐसे में कई महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखते हुए आई हैं। कैसा लग रहा है व्रत अब, क्योंकि चांद निकलने में कुछ ही समय है? अभी तो उतना पता नहीं चल रहा। हमने फास्टिंग की थी, दोपहर को पता लग रहा था, फिर जब हम प्रिपरेशन में बिज़ी हो गए फिर नहीं पता लगा। अभी भी हमें कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा। हाँ, घर जाके ज़रूर याद आएगा कि हाँ अब भूख लग रही है। पहली बार व्रत रखा है या पहले भी आपने? थर्ड टाइम। तमाम जो महिलाएं हैं वो व्रत रख रही हैं पति की लंबी आयु की कामना करते हुए, और भी महिलाओं से जुड़ेंगे। 16 श्रृंगार का एक अलग महत्व है, काफ़ी सुंदर श्रृंगार में फ़िलहाल आप मौजूद हैं, और पति की कहीं ना लंबी उम्र की, हाँ, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हैप्पी लक, मतलब हमेशा अच्छा उनके साथ हुए, लकी चार्म, गुड फ्यूचर, यही ब्लेसिंग्स है हमेशा के लिए। और हमें भी गॉड शक्ति दे कि हम लोग इतना व्रत कर सके। बट बहुत मज़ा आता है। सरगी का एक अलग महत्व है, और सास के हाथों से बनी हुई सरगी का क्या आनंद उठाया? हाँ, सरगी में हम लोग क्या होता है, मैं और मेरी देवरानी और मेरी मदर इन लॉ, हम लोग मॉर्निंग 4 o'clock उठ गए थे, बिफोर सनराइज़। वी हैड फूड, हम लोगों ने फिर चाय वगैरह एंड पानी पी के बिफोर सनराइज़ हम लोग फिर सो गए। लेकिन वो जो बॉन्डिंग होती है ना, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और कोई चिक कोई बच्चे नहीं, तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल टाइम। मतलब एक मदर इन लॉ से भी स्वीट बॉन्डिंग, देवरानी से भी, ऑफ कोर्स हस्बैंड से तो है ही, लेकिन एक फैमिली के लिए ये फेस्टिव सीजन है। परंपराएं कहीं ना कहीं आज भी तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती है, और जो हम आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी जो सभ्यता है, उन तमाम चीज़ों को रखते हुए जा रहे हैं। करवा चौथ का व्रत क्या कुछ? ये बहुत पुरानी रीति है, जो पत्नियां अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती हैं, भूखे रहती हैं, शाम ढलते ही पूजा करके तब खाना खाती हैं और पानी पीते हैं। ये उनके लिए प्यार और उनकी लंबी उम्र की दुआ बहुत काम करती है, और हमारी ये कामना है कि हमारे पति हमेशा जुग जुग जिए, लंबा जिए, खुश रहे, सदा सुखी रहे। थैंक यू। कितनी बार आपका पहली बार आपने व्रत रखा है या इससे पहले भी व्रत रखी हूँ मैं 15 सालों से व्रत करती आ रही हूँ।
थैंक यू। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो पता ही नहीं चल रहा, इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही हैं कि 15 साल से, जैसे उन्होंने बताया कि व्रत करते आ रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये पहला इनका करवा चौथ का व्रत है। तमाम महिलाओं में अलग ही उत्साह, उमंग दिखाई पड़ रही है और भी महिलाओं से हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस व्रत को वो किस रूप में देख रही हैं। महिलाएं यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं सास से एक अटूट बंधन यहाँ दिखाई पड़ता है। करवा चौथ का त्यौहार, और ऐसे में पति के साथ साथ सास से भी एक अलग। बिल्कुल, सासू माँ सुबह उठ के सुबह सुबह सरगी खिलाती हैं बड़े प्यार से। वो उसी के सहारे हम पूरा दिन काटते हैं, उनके आशीर्वाद के सहारे और पति के प्यार के सहारे। वही हमारा खाना होता है आज के दिन। कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियां रहती है, और अगर बात की जाए तो जो भी 16 श्रृंगार का सामान रहता है वो सास के द्वारा। सास भी देती है, वो पहले वाले करवा चौथ में सास भी देती है, माँ भी देती है। लेकिन हाँ, हमारी चाह होती है कि हम अपने शादी के कपड़े भी निकालें, वो भी पहने और पूरा श्रृंगार करके, मेहंदी लगा के, थालियाँ खरीद के, वो पूरा माहौल रहता है। श्रृंगार का एक अलग महत्व है। 16 श्रृंगार आप तमाम लोग करते हैं, तो इसमें श्रृंगार को किस रूप में? अब श्रृंगार तो सुहागन का एक परिभाषा ही है, बस उनको वो पति का ही प्यार और आशीर्वाद है कि हमारे पति हैं, जिंदा हैं, हम खुश हैं। बस वही श्रृंगार हमारी खूबसूरती पे चार चांद लगा देता है। पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए हमारा श्रृंगार हमारा पति है, जिस तरीके से इन्होंने बताया। और करवा चौथ के जो उत्साह है, जो व्रत है, जो तमाम चीज़ें हैं, उन तमाम कहानियों से लेकर के तमाम चीज़ों से हम वाकिफ़ हुए, रूबरू हुए कि आखिर इस तमाम व्रत के पीछे की क्या कहानी है। वो 7 भाइयों की एक लौती बहन, वो कहानी के साथ साथ अभी जो परंपराएं चल रही है, वो तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाया। और इस करवा चौथ महिलाओं में कैसे उमंग है, कैसा उत्साह है, वो तमाम चीज़ आप तक पहुंचाए।